बेटा ये कमाल है लोहा लाट सीमेंट कामधेनु का। शाहबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यदि नया सॉफ्टवेयर परिस्थितियों के अनुकूल रहा तो अगले हफ्ते से प्रदेश भर में रजिस्ट्रियां होनी आरंभ हो जाएंगी। नई शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा के बढ़ाने का युवा पीढ़ी को मिलेगा फायदा। रजिस्ट्री घोटाले में तहसीलदारों के डेलीगेशन मिलने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले को हर पहलू से देख रहे हैं। प्रदेश उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कुरुक्षेत्र के गांव लूखी में जननायक जनता पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जसविंदर खैरा के पिता सरदार खैल सिंह खैरा के निधन पर भारी क्षति हुई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सलाह मशवरा पार्टी के निर्माण को लेकर अभी तक उनको मिलता रहा है, ऐसे में उनका अचानक चले जाना भारी क्षति है। मैं तो मानता हूँ कि पूरे जेजेपी परिवार को है और परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान बख्शने का काम करे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए कहा कि फिलहाल केंद्र में इसे जारी किया गया है। प्रदेश स्तर पर जब इसकी गाइडलाइन आएगी तो सामने आएगा कि हरियाणा में किस तरह का फेरबदल होगा। उन्होंने कहा कि इससे यह स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति में तकनीकी और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। अभी तो केंद्र अपना आइडिया देकर रहती है, एक बार उसके रूल्स आ जाए जो चेंजेस पैन इंडिया लेवल पर होंगे। मैं ये मानता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट को और ख़ास तौर पर टेक्निकल एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, जो अपने आने वाली पीढ़ियों के अंदर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पैदा करे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से जब पूछा गया कि प्रदेश में रजिस्ट्री पर बैन कब हटेगा तो उन्होंने कहा कि आज इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। अगर सॉफ्टवेयर सही से काम कर गया तो इस सप्ताह रजिस्ट्री पर बैन खुल जाएगा। आज उस पर निर्णय लेंगे। अगर हमारा सॉफ्टवेयर जो नई परिस्थिति के साथ हम बना रहे वो इक्विप हो जाता है अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन प्लानिंग से, तो फिर उसकी इस हफ्ते के अंदर शुरुआत होगी। तहसीलदारों पर हुई कार्रवाई के संबंध में रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों का एकजुट होने पर जब उनसे पूछा गया तो इस पर मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था और उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर तकनीकी रूप से अधिकारियों की गलती नहीं है तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी और यदि किसी की इस कार्य में गलती पाई गई तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस संबंध में गुड़गांव के कमिश्नर जांच कर रहे हैं और उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जितना मेरे नॉलेज में मेरे से भी उनका डेलीगेशन मिलकर गया था, टेक्निकली अगर लैप्सेस हुए हैं और किसी अधिकारी की वजह से हुए हैं तो वो भी मानते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मगर और किसी की गलती का ये विश्वास दिलाता किसी को भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर गुड़गांव कर रहे हैं और उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही फर्दर एक्शन लेंगे। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैंत की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।